कराओ, कराएगा कौन? कराएगा कौन? मैं कराऊंगा? ये सरकार का काम है, सरकार से बात करो। आप बिना मतलब कि हम लोगों की तरफ उंगली उठाते हो। क्या कहें? सेंट्रल विस्टा अंग्रेजों की औलाद है, नाम भी अंग्रेजों के ने उस पर रख दिया। रखो, अंबेडकर का नाम रखो, भगत सिंह के नाम पर रखो, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखो, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखो, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखो, अरे देशभक्तों के नाम पर रखो। अगर देशभक्त होंगे तो रखेंगे, गद्दार है गद्दारों के उसमें करेंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट वो होता है जो अपने बाप के पैसे से बनाया जाता है, जो देश की जनता के टैक्स के पैसे से बन जाता है। वो देश की जनता का अदालत में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। अदालत में भरोसा रखते हो? कितने अपराधी हैं संसद के अंदर? क्या कर रही है अदालत? बेटियों के सम्मान में देश की महिलाएं, किसान और मजदूर सेंट्रल विस्टा के मैदान में। आप सावरकर जिसने देश के खिलाफ उसे अंग्रेजों को लेटर लिखे हो, माफी वीर हो, अंग्रेजों से पेंशन लेता हो, उसके जयंती पर संसद का उद्घाटन करोगे? तो पनौती तो पहले ही लग गई। पनौती लग गई। अरे इसका उद्घाटन होना चाहिए था भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। इसका उद्घाटन होना चाहिए था 26 जनवरी को, देश संविधान लागू हुआ था। इसका उद्घाटन होना चाहिए था 15 अगस्त को, देश आजाद हुआ था। है? देश की संसद बना रहे हो तो उसके नाम पे, और संसद उसे आप संसद क्यों कहते हो? क्या कहें? सेंट्रल विस्टा अंग्रेजों की औलाद है, नाम भी अंग्रेजों के ने उस पर रख दिया। अच्छा, अंग्रेजों के नाम पर रख दिया। अंग्रेजों के नाम पर रख दिया सेंट्रल विस्टा। लेकिन नाम तो बदलते रहते हैं साहब। क्या नाम तो बदलते हैं देश में से, जैसे मुगलों के नाम को बदलते रहते हैं। तो इसे बदल के दिखाओ। इसका नाम अंबेडकर रख दो। मांग हो रही है अंबेडकर के नाम पे रखो, अंबेडकर का नाम रखो, भगत सिंह के नाम पर रखो, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखो, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखो, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखो, अरे देशभक्तों के नाम पर रखो। अगर देशभक्त होंगे तो रखेंगे, गद्दार है गद्दारों के उसमें करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद स्वयं कर रहे हैं। अच्छा, वो मोदी, उस मोदी की बात कर रहे हो जो पुलवामा हमले का आरोपी है, जो सेना के 40 जवानों की शहादत का हत्यारा है? वो मोदी? वो तो आरोप है। वो मोदी जिसके विदेश में टंगा है वो अच्छा, वो मोदी जो पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं करा पाया, वो मोदी? नहीं, उस मोदी की बात कर रहे हो? नहीं, वो सावरकर की सबसे बड़ी बात यह है कि सावरकर की जयंती के मौके पर हो रहा है। हाँ, वो जो वो है, कौन सी जेल थी वो, काले पानी वाली, वहाँ से वो बुलबुल पर बैठकर 28 तारीख को इस नई संसद में आएगा। सावरकर जाएंगे? हाँ, बुलबुल बैठ के आएगा। जब वो बुलबुल पे बैठ के जेल से बाहर आके भ्रमण कर जाता था, तो वो अब नई संसद में आएगा। तो वो भी आएंगे क्या? उस दिन मौजूद रहेंगे? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, हमने पहले कहा था, हम आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के चाटुकार थे। चाटुकार थे? देशभक्त बताते हैं सब लोग। अब यार तुम, फिर मैं वही कह दूंगा, गधे को साबुन से नहलाओगे कभी घोड़ा नहीं हो सकता, गधा गधा ही रहेगा। देश की संसद बनी है नई, तो उसका उद्घाटन कौन करेगा? देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है हमारे यहाँ, तो राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि किसी नाली का उद्घाटन होगा तो करेगा नरेंद्र मोदी, किसी चौराहे का उद्घाटन होगा तो करेगा नरेंद्र मोदी, किसी रेल का उद्घाटन होगा तो करेगा नरेंद्र मोदी, किसी स्टेशन का उद्घाटन होगा तो करेगा नरेंद्र मोदी। जब सारे काम नरेंद्र मोदी को करने हैं तो ये क्या भट्टे के मुंशी हैं बाकी लोग? प्रधानमंत्री कर रहे हैं उद्घाटन में, दिक्कत क्या है? देश के राष्ट्रपति क्यों करेगा? तो तब दिक्कत क्या है आपको? तो मैंने तो भारत में प्रधानमंत्री, कौन कहता है भारत का राजा राष्ट्रपति होता है? मंत्री से जानते हो तुम अंग्रेज क्या करते हैं? ये अंग्रेज मजाक उड़ाते हैं लोगों की। अगर इंग्लिश पढ़ना जानते हो तो पढ़ लेना उसको, किसी पूछना किसी इंग्लिश जानने वाले अंग्रेज से, वो बता देगा। ये मजाक लेते हैं लोगों की, ये वो अंग्रेज हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, वो मजाक उड़ा रहा था, इसके ऑटोग्राफ लेगा वो। पूरे विश्व में चर्चा है, मजाक उड़ा रहे हैं आप कह रहे हैं। कौन कह रहा विश्व में चर्चा है? कौन कह रहा? गृह मंत्री अमित शाह तारीफ कर रहे थे अभी। अच्छा देखो, यही तो पत्रकारिता में तुम्हारे स्तर गिर गया। बात विश्व की कर रहे हो, आ गए गृह मंत्री पे। वो व्यक्ति तो तारीफ करेगा ही जो 12वीं के पास इंटर करा के लैपटॉप बांटता हो, तो वो तो तारीफ करेगा ही। तो संसद को उद्घाटन में तो जाएंगे ताऊ? बिल्कुल, 28 तारीख को भारत की हर महिला संसद पे जाकर, सेंट्रल विस्टा पे जाके पंचायत करेगी, और देश का किसान और मजदूर भी जाएगा। पंचायत करेंगे कि उद्घाटन करने जाएंगे? हम लोग 28 तारीख को वहाँ पंचायत करेंगे, बेटियों के सम्मान में। बेटियों के सम्मान में देश की महिलाएं, किसान और मजदूर सेंट्रल विस्टा के मैदान में। आम नहीं, पूरा विश्व देख ले कि ये वो लोग हैं जो बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। ये वे लोग हैं जो सेना के जवानों की शहादत कराते हैं। ये वे लोग हैं जो बेटियों की अस्मिता लूटते हैं। 28 तारीख को ही क्यों करना चाहता है? हमारा मर्जी, हम अपना आंदोलन चला रहे हैं, हम अपने आंदोलन के हिसाब से चलते हैं।
हैं? प्रधानमंत्री के खिलाफ चल रहा है। क्यों प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के खिलाफ चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? एक तरफ उद्घाटन करेंगे और दूसरी तरफ आप विरोध करेंगे, दुनिया क्या कहेगी? क्यों अगर वो उद्घाटन, अच्छा दुनिया जब नहीं कहेगी कि बेटियों की असमत लूट रही है और वो 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठी है इसके घर के नीचे, इसकी आंख नहीं खुली? क्या वो देश विदेश जो है दुनिया जब नहीं देख रही होगी कि जब इसने कहा था विनेश मेरी बेटी है और उसकी बेटी जंतर मंतर पर बैठी है 1 महीने से, ऐसे बाप को डूब के मर जाना चाहिए। बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेश से भी लोग बुला सकते हैं, मेहमान हो सकते हैं, हमारे मेहमानों का सामने प्रदर्शन 28 को क्यों पहले कर लीजिए। हमने प्रदर्शन की कहाँ बात करी? पंचायत तो पंचायत तो देश है, मतलब विदेश को बुलाओगे और देश के लोगों की इज्जत लूटोगे और उनको दुत्कारोगे। कौन कह रहा? लोकल कोर्ट में सुनवाई नहीं चल रही तो चलती रहेगी सुनवाई। या किसान या फिर जो किसान वहाँ पे जाकर कूदे हैं, अदालत पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? तुझे है अदालत में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, अदालत में भरोसा रखते हो? कितने अपराधी हैं संसद के अंदर? क्या कर रही है अदालत? क्या कर रही है? कितने अपराधी संसद के अंदर? 250 से ज्यादा सांसद अदालत वो अपराधी सांसद संसद में बैठे हैं। 28 तारीख में क्या विवाद है? कुछ नहीं है, हमारा कोई विवाद नहीं। हमारा तो आंदोलन चल रहा है, बेटियों का आंदोलन चल रहा है, हम उसमें सपोर्ट करते हैं। बेटियों ने ही खोल दी है, बेटियों ने कहा है कि कल 23 तारीख में जो उस पे इंडिया गेट पे शाम 5 बजे अधिक से अधिक माताएं बहनें भाई सब पहुंचे, कैंडल मार्च होगा जंतर मंतर से इंडिया गेट तक। इंडिया गेट पे कर लिया था, फिर 28 तारीख को छोड़ दीजिए ना फिर पंचायत। क्यों छोड़ दें? अरे उद्घाटन हो रहा, सांसद मिला लो, गर्व नहीं है आपको नया सांसद मिला? हाँ गर्व है ना, हाँ। बेटियों की इज्जत पे खेल रहे हो, इसे गर्व मानोगे आप लोग? इसे गर्व करोगे? नहीं वो तो कह तो रहे हैं, अब तो कह रहे हैं कि खुल के करा लो नार्को टेस्ट, उनका भी कराओ। तो कराओ, कराएगा कौन? मैं कराऊंगा? ये सरकार का काम है, सरकार से बात करो। आप बिना मतलब कि हम लोगों की तरफ उंगली उठाते हो। वो उनके अंदर कोई सच्चाई होगी तभी तो इस बात। अरे मैं कद मना कर रहा हूँ, सच्चाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कराते क्यों नहीं? कराएगा कौन? मैं थोड़ा ही कराऊंगा, सरकार कराएगी। आप सतपाल मलिक बोल रहे हैं कि 2024 लास्ट चुनाव होगा। हाँ हो गए। जनता को डरा रहे हैं। क्यों डर रहे हो? संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए 2024 आखिरी चुनाव है देश के लिए। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए तो संसद बनाया नया मोदी जी। संसद में कौन सी, क्यों पुरानी संसद में कितना लोकतंत्र मजबूत कर दिया? नहीं, आप लोग कह रहे हो कि आरोप लगा रहे हो कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो संसद क्यों बनाते फिर मोदी जी? लोकतंत्र है कहाँ देश में? लोकतंत्र नहीं है। नहीं है। अगर लोकतंत्र होता तो जो दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली बेटियां हैं उन्हें अपनी एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा ना लेना पड़ता। तो आप देखो, देश की जनता भी आँख खोल ले कि जब इतने पहचान वाली बेटियों को अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ा हो तो आम बेटियों की इज्जत लुटती है, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, तो उनकी कितनी एफआईआर लिखी जाती होंगी, कितनों में उन पर कार्रवाई होती होगी, ये देश देख ले। ऐसा क्या हो जाएगा 24 के बाद अगर प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा बनते हैं तो लोकतंत्र क्यों खत्म हो जाएगा, चुनाव क्यों खत्म हो जाएगा, देश की जनता कैसे खतरे में आ जाएगी? देश का संविधान खत्म होगा, मनुस्मृति लागू होगी, आरएसएस का संविधान लागू होगा और तानाशाह का राज शुरू हो जाएगा। 28 तारीख को कुछ शुभ दिन है क्या, जिस तरह चयन किया गया? लोग आरोप विपक्ष के पर देता, देखिए लोग भी कह रहे हैं 23 तारीख हमने इसलिए चुनी है कि 1 महीना उनका धरने का पूरा हो जाएगा। ठीक है। हाँ। और उसके 1 हफ्ते बाद, उसके 1 हफ्ते में हर हफ्ते चलते रहते हैं बच्चों के यहाँ, तो 28 तारीख वो कर दी, 28 को फिर बात करेंगे, सरकार मानेगी उस पंचायत में, न मान जाएगी, नहीं तो उस पंचायत में फिर कोई निर्णय हो जाएगा। तो हमारी पंचायत है, पहली पंचायत यहाँ हुई थी सोरम के चबूतरे पे, दूसरी पंचायत महम के चबूतरे पे हुई और तीसरी पंचायत सेंट्रल विस्टा पे होगी। सेंट्रल विस्टा कहीं और कर लीजिए ना, 28 तारीख को उद्घाटन करने, वही तो बात है। सिक्योरिटी का भी तो रीजन होगी, सिक्योरिटी का रीजन दे सकते हैं। क्यों हो जाएगा ना, घर से बैठ के रिबन काट देगा, जैसे हरी झंडी दिखा देगा, घर से बैठ के दिखा देगा रिबन, किसने मना करी है? घर से दिखा दें। क्यों दिखाने में क्या दिक्कत है? घर से रिबन काट दो, अब तो ऑटोमेटिक है, बटन दबेगा वो पर्दा से हट जाएगा। जिस तरीके से मतलब देश की जनता ही झुके। क्यों झुके देश की जनता? नौकर के सामने देश की मालिक नहीं झुकता, मालिक के सामने नौकर झुकता है, वो झुके। 28 तारीख को ही क्यों रख रहा है वो? 20 को 30 को रख लेगा। लोग प्रोग्राम हटा ले, आप नहीं हटोगे? क्यों हम क्यों? अच्छा देश की जनता बड़ी है या वो बड़ा है? नहीं, बड़ा ही तो जनता है। बस तो जनता के आगे जनता बनाया तो जनता नहीं है, तो तभी तो बड़े बने हो। अरे जनता ने तुम्हें अपना नौकर रखा है तो नू थोड़ा ही रखा है, तू डंडा लेके हमें पीटेगा, ये थोड़ा ही रखा नौकर। कहाँ पीट रहे जनता? और
पिट नहीं रहे हैं, बेटियों की इस्मत लूट रही है, तू चुप बैठा है। काय का चौकीदार है तू? इसने चौकीदार रखा था तुझे कि देश को लूटेगा, बेटियों की इस्मत लुटवाएगा, जवानों की हत्या कराएगा, किसानों की हत्या कराएगा और अपराधियों को अपनी बगल में बैठाएगा। इसलिए तुझे नौकर बनाया था, इसलिए चौकीदार बनाया था तुझे। हम हथियार लेके जा रहे हैं, अपराधी हैं हम। लेकिन माहौल खराब करने में जाएंगे उस संसद को देखना हम नहीं जा सकते। कैसे करेगा उद्घाटन वो देखेंगे हम भी। क्या पनौती लगा रहा, पनौती लगा रहे हैं। और पनौती लगा रहा। एक तो नया संसद है, क्या पनौती लगा? एक देश के गुलाम व्यक्ति, गुलाम व्यक्ति। गुलाम व्यक्ति। कौन है गुलाम? देशभक्त नहीं है वो? ना गद्दार है। कैसे कैसे गद्दार है? जब तो देश की गद्दारी, गद्दारों के जन्मदिन पर उसका उद्घाटन कर रहे हैं। सावरकर गद्दार है देश गद्दार है देश का। देश के लिए कहते हैं जेल गए, कौन? काले पानी की सजा काटी सावरकर ने। तो माफी किसने मांगी अंग्रेजों से? किसने मांगी लेटर मांग के? हमारे और भी उसमें देशभक्त थे, उन्होंने कहा मरना मंजूर है, अंग्रेजों से माफी नहीं मांगेंगे। वहीं सड़ सड़ के काले पानी में मर गए, लेकिन अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। और ये वो गद्दार था, अंग्रेजों से 8-10 बार लेटर लिख के माफी मांगी और पेंशन ली। सावरकर की जयंती पर जो उद्घाटन हो रहा है, ये संयोग है या प्रयोग? प्रयोग, ये प्रयोग है देश के साथ। ये बता रहे हैं कि देखिए हम वो अंग्रेजों के वो हैं पिट्ठू कि हम सावरकर के नाम पर जयंती पर इसका उद्घाटन करेंगे और हम मनुस्मृति लागू करेंगे, संविधान को ख़त्म करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करेंगे और देश में फिर कोई चुनाव नहीं होगा 24 के बाद।